पुण्यात्माओं, आप तो बालक बुद्धि है आपकी, क्योंकि आप इतने मैच्योर माइंड हुआ नहीं इस अध्यात्म के अंदर। वो परमात्मा हम 2 कौड़ी के जीवों के लिए भटक रहा है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। अपने बच्चों के लिए अपना पिता माता ही दुखी हुआ करते हैं। धर्मदास को, एक 2 कौड़ी के जीव को तो महाराज जी कह रहे हैं परमात्मा, और अपने आप को नो कह मैं एक जिज्ञासु हूँ महाराज जी, और मुझे भक्ति मार्ग चाहिए। और धर्मदास क्या बातें करता है, किस प्रकार बोलता है। अब कबीर साहब बोले उनते, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहब नीकामी। आपकी कौन जाति है, आप कहाँ से आए हो स्वामी। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास जी को, क्योंकि वो एक महात्मा के सा रूप बनाए बैठा था, वैष्णो साधु जैसा। देख कितनी परेशानी उठानी पड़ रही परमात्मा को। आप किसी अपने मित्र प्यारे को, रिश्तेदार को, जो दूसरे पंथों में या किसी अन्य साधना पर लगा हुआ है, आप उसको सीधा कह दो अज्ञा साधना गलत है, आपने पानी ने भी ना पूछा हो, ऐसी स्थिति आ जाए, कितना मित्र हो आपका, इस मार्ग में अवश्य काल उसने चंगरा दे है। तो इसी दृष्टिकोण से परमात्मा अगर सीधा उसको कह दे तो बात भी ना करे और फिर अधूरा रह गया काम। तो कैसे बोलते हैं दाता कि कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी। स्वामी माने मालिक। हे महाराज जी, धर्मदास जी को परमात्मा कह रहे, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब नीकामी। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी, हम वैष्णो बैरागी धर्म में रहा सदा ही, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मन माही। सुन जिंदा मम ज्ञान को अधिक आचार विचारे, अमरी करनी जो करे वो उतरे भव जल पार। धर्मदास जी से परमात्मा ने अर्ज करी थी कि हे महाराज जी, मैं बहुत जगह भटक लिया और परमात्मा की चाह मुझे बहुत घनी है, मुझे कुछ रास्ता बता दो। अब परमात्मा कबीर जी ने एक मुसलमान धर्म के अंदर होते हैं ये जिंदा महात्मा, उस जैसी वेशभूषा बनाए रखी थी। तो धर्मदास जी कहता है कि सुन जिंदा मेरे ज्ञान को, हम जैसे बताएं री साधना को करेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सुन जिंदा मम ज्ञाने को अधिक आचार विचारे, अमरी करनी जो करे वो उतरे भव जल पार। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कौन तुम्हारा ज्ञान सुमरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। कौन कोम कुल जात कहाँ को गौन किया है, कौन तुम्हारी रेस किन्हें तुम नाम दिया है। को आसन को गुफा के भर मत रहो सदा ही, सालिग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। जोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। अब परमात्मा ने पूछा कि किस तो भगवान की तुम पूजा करते हो, आप कहीं आपका कोई आश्रम है या ऐसे ही भ्रमण करते रहते हो, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हो। कबीर साहब कहते हैं हमको पार लंघावे ही परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। पुण्यात्मा कालजा फटफटावे दास का, एक भगवान आके हम नालाकों के लिए कितने भटक रहे हैं। एक 2 कौड़ी के जीव और सामने भगवान बैठ के न्यू कहे
हमको पार लगाइयो, और परम उजागर रूप जंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। यानी यूं ना कहे तो वो बात नहीं सुने कती कि मेरा बेड़ा पार कर दो, आप तो मन से लागो जैसे आपके पास बहुत बढ़िया ज्ञान है, बहुत अच्छा आपका जो है, मैंने ज्ञान सुना, बहुत अच्छा लगा। अब वो परमात्मा हम जीवों को इस काल के जाल से, काल ने कितना दूर कर दिया उस मालिक से, हमारे निकट आने में भी मालिक को कैसे फार्मूले अपनाने पड़ रहे हैं अपने बच्चों के पास आने के लिए, और कैसे फार्मूले अपनाने पड़े ताकि ये मुझे पहचान सके। इतना जुल्म कर रखा है इस काल भगवान ने। अब धर्मदास जी कहते हैं, बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुल कुली जात सुधर की नी बात सुनी जय। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सालग की सेवा, मल्लाग्रिक छड़कंत संत सब पूजू देवा। 68 तीर्थ नान दान कर कर हम आए, पूजें सालग राम तिलक गल माल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जाप रटे हम शंकर शेषा। अब धर्मदास जी अपनी सारी साधना बताने लगा। 68 तीर्थ का तो व्रत घूमते हैं, और राम कृष्ण और शंकर विष्णु जी की हम नाम जपते हैं। नेम धर्म से नेह स्नेह दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। धर्मदास जी ने फाइनल कर दिया कि मैं जो ज्ञान मुझे प्राप्त है इसके ऊपर मैं कति आरूढ़ हूँ, और की मैं सुनूं नहीं। मुझे इतना विश्वास है मेरी भक्ति और भगवान और साधना में। बता, काल ने ऐसा गजब जबरदस्त किला बना दिया हमारे चारों तरफ इस अज्ञान का। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। युग तोब का गोला है परमात्मा का ज्ञान, ये सबके किले फोड़ देगा जैसे नकलियां के। अब सुन जिंदे मम ज्ञान को वैष्णु रूप हमार, 68 तीर्थ हम करें ये चिन्ह सिरजनहार। इस साधना से इन्हों कहा मैंने भगवान पहचान रखे है, मिल प्राप्त कर लिया। धर्मदास जी कह रहे। अब परमात्मा बोले जिंदा बैन कहाँ से सालग आए, को 68 का धाम मुझे तत्काल बतावे। राम कृष्ण का रहे नगर वो कौन कहावे, ये जड़वंत हैं देवता से क्यों घंट बजावे। राम कृष्ण को टो गए वो धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से तुम बूझो ज्ञान विवेक। परमात्मा ने कहा तेरे राम कृष्ण तक करोड़ों मर लिए, और जो असली भगवान है वो न्यू का न्यू है, वो कभी जन्मता मरता नहीं। फिर परमात्मा ने गीता ज्ञान और वो सारा उनको समझाने की चेष्टा की। परमात्मा ने पूछा कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला। धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने बोला। परमात्मा ने उस बात को उस समय ज़्यादा नहीं बढ़ाया। ये परमात्मा उस समय ये कह देते कि कृष्ण जी ने बोला नहीं, यु ज्ञान यु तो काल ने बोला, तो उसको ही वो सुनने को तैयार नहीं होता। तो परमात्मा ने कहा श्री कृष्ण जी कौन है? कहते हैं खुद विष्णु जी थे। अच्छा, विष्णु जी कौन है? सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी, तमगुण शिव जी, सारी हांबर वाली। जैसे साधना टीवी वालों ने इन शंकराचार्यों से सारी हांबर वाली, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, खां यही है, और तीनों गुण यही हैं। क्या इनकी जन्म मृत्यु होती है? नहीं, तो अजरो अमर है, और ये इनकी पूजा बताते। और फिर दास ने प्रमाण दिखाई दिए। तुम पुराणों को सत्य मानते हो, पुराणों में तो ये नासवान लिख रखे, खाक पड़ा तुम न पुराणों को। तो इनकी धोती सी धो दी। अब ये बोए नहीं जमेंगे, देख लेना थोड़े दिन में। तो परमात्मा ने कहा कि
सतगुण विष्णु अखां जी और तमगुण शिव जी अखां, सारी मान्यता हो। तो परमात्मा ने कहा श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ने गीता का ज्ञान बोल दिया, ठीक है। और आप क्या जाप करते हो? राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हैं शंकर भगवान, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमाय, नमो राधे राधे श्याम मिला दे। ये मंत्र है तुम्हारे कहाँ जी? सहस्रनामा विष्णु का कहाँ जी? क्या गीता जी में है ये नाम किता है? जब गीता जी को आप एक ऑथेंटिक ग्रंथ मानते हो, सबसे उत्तम ग्रंथ मानते हैं हिंदू धर्म के पुण्यात्माएं, तो जो गीता जी में ज्ञान लिखा है वो किसका है बोला हुआ? भगवान का। जैसे तुम मानते हो तुम्हारे विष्णु भगवान का, वैसे तो किसने बोला हो? तो दास ने क्लियर करे रखा है। तो वो बोलने का अर्थ क्या होता है? तुम्हारे लिए संदेश है, आदेश है, निर्देश है कि जो इसमें लिखा ऐसा करो तुम। धर्मदास जी कह रहे कहा, और तुम कर क्या रहे हो? गीता जी में है कहीं पर राम कृष्ण 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 हरे हरे सीता राम राधे श्याम मिला दे। फिर ये खाक मंत्र कर रहे हो तुम। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना सिद्धि होती है, ना उनकी गति हुई थी। फिर क्यों डले डो रहा है इसके? अब एकदम वो स्तब्ध हो गया। अरे तो श्री कृष्ण विष्णु जी को अविनाशी बताते हो। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में आपका गीता ज्ञान दाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो फिर खाक अविनाशी है ये कहाँ से सुना तुमने इनकी महिमा? ये लोक वेद है, ये दंत कथा है, वास्तविक ज्ञान नहीं है धर्मदास जी। और फिर गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस भगवान की तुम पूजा कर रहे हो, मान ले श्री कृष्ण विष्णु जी की, ये कहता तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तो इनकी भक्ति करके तुम जन्म मरण और शाश्वत स्थान को कैसे प्राप्त कर सकते हो? ये काफ़ी लंबा प्रकरण है, लेकिन समय के अभाव से थोड़ा शॉर्ट करके सुनाऊंगा दास आपको। अब धर्मदास जी के अंदर तो खटक लगी, लेकिन ये ऊपर का जो अभिमान है यो अंदर उस वस्तु को जान नहीं देता। लेकिन परमात्मा के पास सारे तरीके, ये तो परमात्मा है। जब उसने परमात्मा ने सारी बात बता दी और अंदर से टूट गया धर्मदास जी, लेकिन ऊपर का वो कहते हैं रस्सी जल जा बल रह जाते हैं थोड़े से। एकदम ने बोला तो जो है मुसलमान है, इसलिए हमारे देवताओं की बेइज्जती करना चाहता है, तो जो ज्ञान अच्छा नहीं लगता तो जा सकता है। हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम तो हिंदू धर्म में रहने वाले कोई मांस बिटी नहीं खाते, जीव हिंसा नहीं करते, इस तरह कह गए और चिंगर गया। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए वहीं से। देख हमारी कैसी बुद्धि, अंतर ध्यान हो गए। जब सामने से आदमी हट जा, आधा कलेजा तो जब फट ले आदमी का। उत्तरे की यू तो वे कोई फरिश्ता था, उसने यहाँ तक सोच ली कहीं विष्णु भगवान तो नहीं आगे हो। नो कहते हैं भगवान ना जाने किस रूप में आ जाते। अब जो पूजा वो करा करता, शालिग्राम की पूजा पौधारी गीता गीता का पाठ सारा भूल गया। अगले दिन सुबह उठा और वो पूजा तो भूल गए, कर ही नहीं सकता ये पूजा जब यू ज्ञान हुए पास। ये डले कुंड है ये दास। पहले हमारा एक आस्था चैनल पे 5-6 महीने प्रोग्राम चला था। फिर नकली संतों ने पता लग गया थारी पोल पाटेगी। 2003 की बात से इन्होंने वो आस्था चैनल वाले को डरा डरू के धमका के बंद करवा दिया कि हम अपने सारे प्रोग्राम वापस ले लेंगे या इसका प्रोग्राम बंद कर दें। ये तो अंडरस्टूड है, जो यूँ चलेगा तो वो चलें कोई ना उड़े। परमात्मा कहते हैं तारा मंडल बैठ के यू चांद बढ़ाई खा, उदय हुआ जब सूरज का स्यों तारों छप जा। अब इस एक बाण देश ज्ञान ऊपर फिर चला ये सारा हमारा कार्य धन धन सदगुरु वाला का सत्संग इसके ऊपर।
किसी टीवी पे, जनता उन्होंने सुना ही नहीं कि टीवी बंद करके धर देगी गलो है, वो ज्ञान है कोई। तो इस प्रकार फिर हम वास्ता बंद कर दिया। फिर हमने प्रोग्राम बनाया, गांव गांव नगर नगर में जाकर बड़े बड़े पोस्टर लगा कर प्रचार करके सत्संग शुरू किया। हम एक बार महाराष्ट्र में सत्संग कर रहे थे एक नगर में, तो काफ़ी लोग सुनने आए। प्रोजेक्टर हमारे पास था, उसको सारा देखा। 5 दिन सत्संग किया। पहले दिन वो नोट कर लेंगे, वो सारे मिला बिलू कर। चौथे दिन थोड़ी सी संगत होती थी, बाहर बैठ गया मैं नीचे, वो भी आ गया आसपास 5-7 जने। कहने लगे जी आज तक हमने यो ज्ञान कभी नहीं सुना, और हमारे सदग्रंथों प्रमाण। पहले दिन तो हमने सोचा था सारी झूठी पावेंगी, नोट करके ले गए सारे गीता और पुराणों के अध्याय वगैरह, वो सारे यूं के यूं पाए गए। फिर हमने कहा भाई नाम ले लो। नाम लेने से पहले फिर उनको बताए जाते ये नियम ये नियम, ये नहीं पूछना। उन्होंने बोला जी ये तो फिर नियम सख्त हो गए। माँ भाई सख्त नहीं है, वो गलत साधना कर रहे हो तुम, उनकी आवश्यकता ही नहीं। तुम ना अब सख्त लगे हैं, जब एक का साध्य सब सद है और सब साध्य सब जावे। माड़ी सींचे मूल को फले फुले गावे। पौधे की जड़ में पानी डाल लेंगे तो टहनियाँ पे न प्रफुल्लित हो जाएंगी। ने बोला जी नाम तो लेते नहीं, पर भक्ति वह दूसरी भी ना बनाई। वह दूसरी जो करते थे उस जोगे भी ना छोड़े, हम तक इतने जोगे भी ना छोड़े तुमने। तो अब इस ज्ञान को सुन के वो धर्मदास वो उस भक्ति भी करने इच्छा ना रही उसकी। सुबह उठ कर वक्त अपना खाना बनाने लग गया, नहीं तो ना धो के खाया करता वो वारी सी देर तक। न सोचा ही तो कुछ भी को नहीं बता के करूँ, अरे वो मिलने को नहीं, मैंने उनके साथ ऐसी बदतमीजी कर दी। इस चिंता में ग्रस्त भोजन बनाने लग गया। जंगल से लकड़ी तोड़ के सामने लाया था, चूल्हा जला लिया, लकड़ी लगा दी। एक मोटी लकड़ी थी, वह बीच में थोची थी, कुछ थोड़ी थोड़ी गिल्ली जंगल की सी लकड़ी होती है। सहयोगी लकड़ी लगा के खाना बनाने लग गया। सुबह सुबह की बात है, लकड़ी जलती जलती चूल्हे से 1 फुट बाहर रह गई, वह उसके मुंह के सामने आ गई। तब तक रोशनी भी होगी। अब उसने देखा कि चींटियां उसके अंदर चींटी थी, कीड़ी अंडे मुंह में ले रही और मुंह ले उससे बाहर निकलने की चेष्टा करे। बाहर आवे तो उसके पिछले लकड़ी के पिछले हिस्से पर तरल पदार्थ उबल रहा, उसके अंदर का ऑयल सा निकलता होता है, पानी सा, वो उबलता है लकड़ी का बाहर पिछली साइड में। आगे से आग जल रही थी तो चटक मटक होकर वह सारी कीड़ी जल नगरी। बाहर निकले तो उस उबलते हुए तेल से पर उस पर जल जा आगे अग्नि फूक रही। धर्मदास एकदम स्तब्ध हो गया, क्योंकि पुण्यात्मा थी। इतना पाप है भगवान, इतनी लंबी लकड़ी थी और इसमें तो करोड़ों चींटी जल गई होगी। और उसी समय पानी डाल उनको बुझा, एक तरफ डाल दी। उसने सोचा रोटी में खाऊं नहीं भोजन आज, इसको किसी साधु संत में खवा दूंगा, मेरा पाप कम हो जाएगा। इस उद्देश्य से सारे भोजन में लेके और धर्मदास जी चल पड़े साधु की तलाश में। अब परमात्मा पहले दिन तो जिंदा महात्मा के रूप में थे, काले काले कपड़े से आकर जिंदा महात्मा के। अगले दिन ये हिंदुओं वाले संतान जैसे लाल लाल से कपड़े बैठ गए रूप बना के वृक्ष के नीचे। धर्मदास जी की दृष्टि गई। परमात्मा उस साधु संत के आगे सारा भोजन रख दिया और कहा महाराज भोजन खा लो। परमात्मा बोले दर्दे धर्मदास भूख लगी है। फिर उसने ध्यान से देखा कि वो महात्मा जी तुझे कैसे जानता है, लेकिन उस दिन चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, मालिक ने रूप बदल रखा था। धर्मदास जी ने सोचा मैं भंडारे धर्म करता रहता हूँ, साधु संत आया होगा कभी पहचान गया होगा मैं। उसने रख दी भोजन। परमात्मा के पास एक करमंडल रखा था, लोटा जल का भरा हुआ, और पानी लिया मुट्ठी में और ऐसे मंत्र सा बोल के और सारे भोजन पर छींटे मार दिए। छींटे मारते ही वो सारे भोजन की चींटी बन गई
काली काली चींटी मुंह में अंडे लेकर पूरी थाली काली होगी और बाहर निकलने की चेष्टा करने लगी। जब परमात्मा उसी रूप में बैठ गए, जिंदा वाले महात्मा के रूप में, जो पहले दिन वार्ता की थी, जब धर्मदास जी ने देखा तो वही महात्मा है। परमात्मा बोले, रहे धर्मदास जी कल क्या कह रहे थे आप? उस दिन क्या कह रहे थे कि हम जीव हिंसा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, और ये पाप का भोजन तो मुझे खिलाने अल्लाह था। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ कर रोआ बुरी तरह। तो कहने का भाव ये है, ऐसे झटके 2-3 दिए परमात्मा ने, क्योंकि वो मन बड़ा उस्ताद है। सारी बात सुन ले, फिर एक बात ऐसी कह दे जैसे सारी ने फेल कर दे परमात्मा, फिर अंतर ध्यान हो गया। ऐसे 2-3 बार प्रोग्राम हुआ। आखिर में परमात्मा अंतर ध्यान हो गया कि भाई नहीं तो नहीं मानने। फिर अब तड़फ जाएगी गणी, और पुराना रंग था वो भी साथ, यू कचरा अड़े था बीच बीच में। तो परमात्मा ने अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो गए तो धर्मदास जी मथुरा से वापस चल पड़े अपने घर को, बांधवगढ़ को। वहाँ से कहाँ जाना था? मथुरा से जाते हैं वृंदावन में, वृंदावन से जाते हैं फिर बरसाने में। बरसाना में क्यों जाते हैं? वहाँ के जो यात्री हैं, कंप्लीट उनकी यात्रा ऐसे बनती है, गोवर्धन की फेरी। अब तो ये अपना पार्ट में करने लग गया, कोई फेरी फेरी करके आ जाए, लेकिन पहले ऐसा कंप्लीट था। और बरसाना गांव में अब से जाते थे, क्योंकि वहाँ की राधा लड़की थी। राधा से सिफारिश लुआने जाते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, वहाँ ना राधे और ना श्याम, देख बकवाद हमारी। और जब राधे श्याम तो मिलने आया करती, गांव वाले उसने नो क्या करते, गुंडी लड़की है, एक गैर पुरुष के पास जाती है, हाँ, अरे बूढ़ा ना राधे ना कृष्ण, ये उसने पूजन लायक गए। अब परमात्मा कहते हैं, वो धर्मदास जी आंखों में आंसू भर के ऐसे रोए जैसे बालक की माँ मर जाया करे, बालक से कि माँ बाप मर जाए, ऐसा अनाथ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और मैं कितना नीच हूँ, भगवान सामने बैठे थे और देखो मैंने कैसे अपनी बकवाद से उनको खो दिया। अब वो कभी नहीं मिले, और वो मिले नहीं, और ये भक्ति मैं कर नहीं सकता, जीवन नष्ट हो गया, भगवान मेरा था। इस प्रकार वो चल पड़ा। अब परमात्मा क्या बताते हैं, तावा रोवत धर्म नीनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर, अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। अब धर्मदास जी कह रहे हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसी ऐसी व्यवस्था बन गई जैसे किसी गरीब किसान की, और पकी पकाई खेती ने कोई लूट ले जा। मेरा तक अब वो कंगाल बालक भूखे मरते दिखे, इतना दुख है मुझे। तावा लीन बहे निर्वाणी, मग्न रूप साहेब सैलानी। जब परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, तावा रोवत धर्म नीनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर, अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। कभी ऊपर ने देखा भगवान, ऊपर तो नहीं है, कभी इधर देखा साइड में तो नहीं छुप गए, कहीं बैक घूम कर देखा मेरे पाछे तो नहीं खड़े हैं। कहते हैं कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। दसों दिशा में देखा भगवान, किते दिख जा किसी प्रकार। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। ये भगवान मैंने तो आपको अपने जैसा मान लिया था। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जैसी देह तुम्हारी है ऐसी देह मेरी नहीं है, और वो कहते मैं विदेह हूँ। धर्मदास जी कहते हैं आपका दिख है देही, और किस भी तो साहेब आप विदेही। तब कहा था नरक परख कर देख धर्मदासा, हार्ड चाम नहीं मेरा मासा। ने बोला देख पकड़ के मेरे हाथ में, तेरे जैसा शरीर नहीं है। हम कितने अंधे हो गए, हमने भगवान निराकार मान रखा, परमात्मा साकार, इसलिए हमारी बुद्धि कैच ना कर पाई कि तो साधु संत होंगे, भगवान तो निराकार है। तो भगवान ने सारे प्रमाण दिए जब धर्मदास का,
विश्वास जब दृढ़ हुआ, जब आँखों सतलोक में देख लिया, हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। हमारी बुद्धि तो झेरा कुआ हो गया भगवान, अंधेरा कुआ। हम कैसे समझा आपको? हमने तो आपको अपने जैसे देह जैसा व्यक्ति मान लिया था। हम तो मानुष रूप तुम जान्या, सुन सतगुरु का किया पिया न। मैंने तो आपको अपने जैसे मनुष्य जैसे शरीर धारी मान लिया था। हे परमात्मा कहाँ से ले गए, एक बार बता तो दो, मैं वहीं आ जाऊंगा। बेग मिलो कर हूँ अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। या तो जल्दी से मिल जाओ, ना आत्महत्या करूंगा। हे विधाता अब मैं जी नहीं सकता। वो साधना दे करने की नहीं, ये भगवान जिनको मैं भगवान मानने बैठा थे भगवान नहीं, लेकिन मेरी ही बकवाद ने आपको दूर कर दिया दाता। कहते हैं बेग मिलो कर हूँ अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जीवूं नहीं अवगत राया। आपने ऐसा अगम ज्ञान, बहुत ऊंचा ज्ञान सुना दिया, अब मैं उसके बिना रह नहीं सकता। तुम सतगुरु अवगत अधिकारी, मैं ना जाना लीला थारी। आप तो परमात्मा हो दाता, मैं आपकी लीला को समझ नहीं सका। तुम अवगत अविनाशी साई, फिर मोको कब मिलो गुसाई। कम से कम इतना समय बता दो कि आप मुझे कब मिलोगे, तब तक इंतजार कर लूँ। अब धर्मदास जी घर पर आ गए, अपने घर बांधोगढ़ रोते रहते, बुरी तरह रोए। उसकी पत्नी ने सोचा, भगत जी ने तो अभी 2-3 महीनों माना था, अरे ये 10-15 दिन में वापस आएंगे, क्या बात है, रो क्यों रही है? उनसे पूछा जी क्या बात है, क्यों रो रहे हो? और उस बोला नहीं था, जैसे आत्मा भड़का हो, जब जबान नहीं खुला करे कंठ भर जाता है, इतना बुरी तरह रो है। काफी देर अपनी मकान में कमरे में आके मुंदा गिर के, नुकती मुंह के बड़ गिर के नो रो, जैसे बालक बिलख्या करे। अब उसकी पत्नी भी बैठ कर रोने लग गई। कोई घनी खराब घटना घट गई भगत के साथ है। तो उसने अपने आप में मन में सोचा, आमिनी नाम था उसकी पत्नी का, उसने सोचा कि भगत जी का किसी ने कोई रास्ते का खर्चे के जो पैसे ले गया था दान धर्म के, वो किसी ने चुरा लिए, और ये जा इसलिए वापस आ गया। ये धर्म कर्म का पक्का आदमी है, उसकी काली मान गया। और मैं भी थोड़ी कंजूस हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी इस टाइप की थी। धर्मदास जी थे खुले हाथ के, धर्म करा करते थे, 10 रुपये लगाने होते तो 50 ला दिया करता। रिया ने क्या करती जी, धर्म भी हिसाब का होया करे, बालक भी पढ़ने हैं, जबकि धन का अंत नहीं था, इनका इतना धन था। पर कंजूस स्वभाव हमारा स्वभाव है ही अधिक ऐसा है। तो उसने सोचा कदे ये इसलिए रो रहा हो, अब मैं पैसे दोबारा मांगूंगा तो यार नाक चढ़ावेगी, इसलिए रो रहा हो कदे, और मेरे कारण इसका काम अधूरा रह गया और ऐसा बुरा हाल हो गया। तब उसने कहा, हे भगत जी, सेठ जी, भगवान ने आपका निरा धन दे रखा है, यदि किसी चोर लुटेरे ने आपका धन ले भी लिया होगा और ले जाओ, कोई कमी है आपके घर में? और आप कोई बात ना, आप और ले जियो धन, आप अपना काम पूरा करके। वो अपने हिसाब से सोच कर उसको सांत्वना देना चाहती थी। काफ़ी देर रो रहा कर जब मन हल्का हो लिया, बोलन जोगा गला होया, तब लगा बताने कि आमनी, यदि मेरा भौतिक धन नष्ट हो जाता तो कोई बात ना, मैं आपसे प्रार्थना करके जैसे तैसे अपना फिर काम कराता। आज मेरा वो धन खत्म हो गया, वो मुझे मिला नहीं और मैं जीव नहीं। फिर उसने आमनी के पूछने पर, आमिन जी के पूछने पर धीरे धीरे सारी कथा सुनाई। तब आमनी जी कहने लगी, आप बिजनेसमैन होके, बनिए होके और सौदा चूक गए। तो धर्मदास कहने लगा कि पहली बार गलती हुई है मेरे से, या
नहीं तो पहले तो जैसे कोई भी साधु संत आ गया उससे के चरण पकड़ने, दान देना, जो वो कहे वही सुन लेना। जहाँ कोई भी बता दे, पहले इस ज्ञान से पहले आप जहाँ भी गए हो, जिसने जो बता दिया वो सारी सच्ची मानी। और जब से ये ज्ञान आपके सामने किसी ने रखा, एकदम यो मन अड़ियल घोड़ा हो जाए, 100 ऑब्जेक्शन पैदा करेगा, ऐसे कैसे ऐसे कैसे। और पहले सारे अटपट सुन रहे, वो कैसे, वो काल प्रेरणा थी। और यहाँ काल के बैक लगे है गेर, तो यहाँ थोड़ी सी देर यू अटपट करे है, लेकिन इसका आगे के बसाओ भगवान के आगे इसकी। तो सारा कम बताने बाद वो कहने लगा जी पहली बार धोखा खाया मैंने, इसलिए तो रो रहा हूँ मैं। पहले तो सबकी मान्या करता और उनकी सारी बात सच्ची, और 2-3 बार मेरे साथ घटना घटी, फिर भी मेरा बुद्धिमानी है। अब आमनी देवी कहने लगी इतना निर्मल ज्ञान है, आप बताओ मेरे असर हो गया इस बात का। उनसे सुना हुआ और उनसे मुंह से सुना होगा, आपका तो पत्थर के सारदे हो गया। फिर तो आपका असर नहीं हुआ। नुबला असर तो हुआ था पर बेरानी की बीमारी थी मेरे, फिर उक चुक हो जाती, कोई बात ऐसी निकल गई मेरे मुँह से, वो चले गए। अब वो मिला नहीं, मैं जीऊँ को नहीं। आमनी देवी बोली देख रामकृष्ण कुंड से अपने रिश्तेदार थे, इनकी कथा सुनी, इनकी महिमा सुनी थी तो इनको पूजा थे। और जब भगवान मिलन लग रहे, सारी बात साची, सब वेद सब गीता में साची, बताओ आप पुराणों की सारी कहानी। कहने का भाव ये है, 6 महीने बीत गए। धर्मदास सुबह बैठ जा, ना कोई काम काज करे, सुबह बैठ जा अपने घर से बाहर अपने दरवाजे पे, गली में जाके नू देखे महात्मा आगे, कभी बाहर बनी में घूमने चला जा कि साधु संत का जिक्र सुने, वहाँ पहुँच जावे। एक संत आ गया, बाहर बैठ गया गांव से बाहर, उसका बहुत चर्चा हुई, बड़े पहुँचे हुए महात्मा आ रहे हैं, नगर के लोग जान लग गए। धर्मदास भी चला गया, कहते महाराज जी आ गए हो भगवान। अब वहाँ जाकर साधु से प्रश्न किया कि महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? अब वो कहने लगा नहीं, ये तो अजरो अमर है, ये तो अजन्मा है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये है वो है। धर्मदास जी ने प्रश्न तो इसलिए किया था, हो सकता भेष बदल कार्य हूँ तो उस ज्ञान से पता लग जाएगा। तो लग गया जब वो पुरानी बकवाद करने, उठ कर चाल पड़ा बोला है, रॉन्ग नंबर हो गया थे। वो को नहीं, वो संत नहीं है, वो तो ये ज्ञान बोल रहे नहीं। इस प्रकार उसके 6 महीने रोते रोते पतला सा हो गया, सूख के। आमनी ने सोचा यू मरेगा, बताइयो बहुत बुढ़ी बड़ी भगवान मर गए। परमात्मा ने प्रेरणा दी आमनी देवी में। उसने पूछा अपने पति से, धर्मदास जी से, कि भगत जी कोई वार्ता हुई हो, कोई कारण बताया हो, कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे वो? आपकी हालत मेरे से देखी नहीं जाती। तब धर्मदास को याद आया कि भगवान ये कहते हैं जहाँ भी कोई धर्म भंडारे धार्मिक यज्ञ मेरे नाम से होते हैं वहाँ मैं अवश्य पहुँचता हूँ। धर्मदास ना तो यू काल इन अच्छे कर्म न होने को नहीं दे, कहीं पर भी आग लगवा दे, ये सब करना लायक है, क्योंकि ये तो चाहता है ये भक्तिहीन हो जा, और मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। जैसे आपने ऋग्वेद के अंदर देखा कि वो भगवान हमारे धार्मिक युगों में बिजली जैसी गति से एक क्षण में वहाँ पहुँच जाता है। और स्वयं सुख संवेद में परमात्मा कहते हैं जहाँ जन की महिमा सुनु ताम गौन करंत, और वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। तो वहाँ आमनी ने कहा फिर तू एक धर्म यज्ञ कर ले और सारा बुनियादी करवा दे, सब जगह संदेशे भिजवा दे साधु संतों के पास। धर्म आमनी ने 1 दिन का कहा, उन्हें 3 दिन का रख दिया संत भंडारा। 3 दिन के लिए धर्म यज्ञ शुरू करवा दी और सब जगह दूर दूर संदेशे भिजवा दिए। निश्चित समय को साधु संत आने लगे, भोजन खावर चले जा। और धर्मदास ने देखे सबको ध्यान से, शाम होगी पहले दिन, वैसा मायूस फिर हो गया। सुबह फिर उमंग जागी कि आज तो हो सकता आ जावे। दूसरे दिन भी नहीं आए, सारी रात बैठ के काटी, नो रो आँखों पानी पड़े। अगले दिन सारा सुबह भंडारा कर दिया,
नहीं दिखे। आफ्टरनून होगी, दोपहर के बाद। ये कहने मन में फाइनल फैसला कर लिया, यदि परमात्मा आज नहीं आए तो आपका दास संसार में नहीं रहेगा, ये रोज का संकट मेरे पे झेला नहीं जाएगा, ये भंडारा खत्म होते ही आत्महत्या करूँगा, बस फाइनल कर लिया उसने। वो तो अंतर्यामी है, अकाल ही विनाश करावेगा। थोड़े से भक्त रहे थे, नो बाहर गली में अलग सा स्थान था उसका, एक बहुत सुंदर, उसमें बाग बोग सा था, वहाँ भंडारा कर रखा था। एक कदम का पेड़ था वहाँ पर, वहाँ से 100 फुट की दूरी पर जहाँ वो भंडारा उसका चल रहा था, उस कदम के पेड़ के नीचे परमात्मा उसी जिंदा वाले महात्मा का रूप बना के विराजमान हो गए। धर्मदास जी देख रहा था, इधर उधर दृष्टि गई कि वो कौन बैठा है। जाकर देखा, ओए होए होए, ऐसे चपट गए जैसे माँ का बालक चपट जाया करे, कदे का छोड़ जा मनया, ऐसे चपट गए। रो बुरी तरह, हे भगवान गलती होगी, माफ करो मुझे नीच को, अक्षमा करना मेरे दाता, अब के जो तुम कहोगे सारी मानूंगा, आप घर पर चलो मालिक। तो परमात्मा ने कहा कि तू इनको सबने विदा कर दे, जितने रह रहे हैं इनका आगे मेरा जिक्र ना करिए, अभी बताना नहीं इनको। बताना इसलिए नहीं चाह रहे थे परमात्मा कि ये 5-4 आड़े बैठ जाएंगे, फिर मैं कुछ कहूँगा ये उल्टा ठोक देंगे खुट्टा इसका, यानी इसको सिरे चढ़न नहीं देंगे ये नकली नाम ज्ञान वाले। इसलिए कहा इन्हें तू डेगा सब ने विदा कर दे, भोजन करा जो ऐसे भी कर रहा है। सारा फटाफट कर दिया, फिर तो उसने मिनटा में चाह चढ़ गया और घर ले आया। अपनी पत्नी से कहता है, आज आमनी, आज मेरा वो धन मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। तो आमनी ने परमात्मा को बैठने के लिए स्थान दिया, एक एक पैर पकड़ दिया दोनों ने। अब आमनी देवी कह रही है कि हे महाराज जी, आपका भगत तो बड़ी नरमात्मा का था, आपके तरफ में ये तो बुरी तरह रोए गया, मैं सांत्वना देती रही, नहीं तो मर लेता। हे भगवान, इतना दुखी नहीं करना चाहिए था अपना आपका बच्चा, ये होगी थी गलती बच्चे पे। परमात्मा ने कहा, आमनी देवी बेटी, इसका लोहा गर्म कराया मैंने, जैसे पहले मैंने बहुत कुछ समझा लिया पर इसके अंदर काल विद्यमान था, अब इतना गर्म कर दिया, जैसे लोहे को गर्म पूरा गर्म कर दिया जाओ फिर उसको चोट लगाई जाए तो जो कारीगर चाहता वो बना करे, और ठंडे लोहे का कितनी घण मार ले उसका कुछ नहीं बनता। अब इसका लोहा गर्म करा बेटी, मैं साथ था इसके, मरण दूँ था नो मैं इसको। तब उन्हें तो ये वकील बन रहा था इस काल का, इसलिए आज यो सारी सुनेगा मेरी। धर्मदास जी बोला, जी कति सारी सुनूंगा, सारा ज्ञान फिर बताया मालिक ने। फिर लास्ट में ये क्या कहता है, हे महाराज जी आपकी सारी बात सच्ची, एक बार वो आज तक किसी ने बताया नहीं, वो लोग दिखाई दो सतलोक आप जहाँ रहते हो, अब फिर तो मैं कति पक्का मान जाऊंगा। देख तेरा गजब भैया, हमारी सी बुद्धि हो रही है। अब परमात्मा ने देख लिया ये तो वहीं फेर खड़ा है, बता इसका क्या करूं। ने बोला चल बेटा सतलोक चलते हैं। जब तो परमात्मा चले गए, फिर थोड़ी कुछ दिन के बाद धर्मदास जी ने दिखा और ने बोला चल भाई सतलोक ले चलता हूँ। वह शरीर तो वहीं छोड़ दिया, ऊपर लेकर गए। अब जैसे राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसाड़े और ये कबीर पंथी सारे नो कहें ऊपर सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, हैं? और आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। एक आधा चतुर पुराणी मधु परमहंस जैसा जम्मू वाला कबीर पंथी नकली, यो इसने थोड़ी चतुरता दिखा रखी है कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश ऐसा ही है, वही सतलोक है, प्रकाश ही वही अमरलोक है, वही सार शब्द है, वही सतपुरुष है। और उसमें जीव आत्मा जैसे डॉट सी घूमा कर ना, बिंदु से घूमा उसके अंदर, जैसे मछली उस पानी में ये अकल थी इनकी। धर्मदास जी को वहाँ लेकर गए कबीर सागर के अंदर। अब इतना समय नहीं है, फिर कभी दिखाएंगे। ज्ञान प्रकाश एक चैप्टर है, ज्ञान प्रकाश, उसके अंदर 57 पृष्ठ से लेकर 59 पृष्ठ तक, वैसे तो
42 से शुरू हो जाता पूरा प्रकरण उनका, लेकिन इसमें काफ़ी हमारा मतलब हल हो जाता है। जब परमात्मा लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से उसको साथ में, और सतलोक में जब प्रवेश किया, वहाँ परमात्मा का जो निज स्थान है जहाँ राजा की तरह विराजमान होते हैं, उस गेट के ऊपर एक गेट कीपर था, द्वारपाल था। उससे कहा, परमात्मा ने संकेत कर दिया, बोलिए ना, और कहा कि इसको भाई हंस है नीचे से, इसको भगवान के दर्शन करा के लाओ। अब उस द्वारपाल ने और दूसरों को बुला, कहा भाई भगत आए हैं, इनको भगवान के दर्शन करा के लाओ। परमात्मा दूसरी साइड से जाकर बैठे उसी सिंहासन पर, पूरे सिर पर छतर, सिर पर मुकुट हैं और बहुत सुंदर सिंहासन, और भगत वहाँ सारे जितने भी हंस हैं मनुष्य सदृश हैं, नर और नारी रूप में है सब, लेकिन वो शरीर हाड़ चाम का नहीं है, वह जरा और मरण नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। तब जाकर देखा धर्मदास ने कि ये है भगवान, अखा यही है, ये तो नीचे से मेरे साथ आए वही है, कि वही है, सारा कुछ यही है। जब धर्मदास रोया, बोलो सतगुरुदेव। फिर धर्मदास जी को वापस छोड़ा, 3 दिन और 3 रात ऊपर घुमाते रहे। पीछे से धर्मदास जी को अचेत देख के रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, झाड़े झपटे लगाने वाले बुला लिए, डॉक्टर वैद्य बुला लिए, किसी से कुछ नहीं हुआ। जब वापस आत्मा छोड़ी, धर्मदास जी में बैठे एकदम उठ कर खड़े हो गए। अब सारे देखे ये रिश्तेदार कैसे आ गए। तब उन्होंने बताया, आप अचेत हो गए थे, क्या हो गया था आपको, कहाँ गए थे। धर्मदास ने कहा कि क्या हो गया था। मैं फिर उसको ध्यान आया करो तेरे की, अगर वो वहाँ कोई भी ना मिलता, नौका नो सचेत हो जाता, उन्होंने सोचा मैंने सपना आ गया, और तो उसने देखा क्या हो गया था मुझे, कि तू पता नहीं क्या हो गया था तेरे। तब उसको याद आया करो तेरे की, मैं तो ऊपर भगवान देखा, और उस परमात्मा ने कहा है काशी में रहता हूँ मैं धानक दुलाए रूप में। वहाँ से चलकर फिर वहाँ पहुँचे, वहाँ देखे न्यो के न्यो चरणा में पड़ गए धर्मदास परमात्मा के। फिर परमात्मा बोले, भाई देख, नाम दूंगा तो नहीं सतनाम, और सार नाम भी दूंगा, पर और पूजा नहीं करेगा धर्मदास, और यहाँ ये गंदे लोग की इच्छा हटानी पड़ेगी। तब धर्मदास जी के बोले, महाराज जी जो तुम कहोगे वो ही करूँगा। क्या कहते हैं, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूँ पद सेवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूँ पद सेवा हो, तीर्थ व्रत मैं ना करूँ ना मंदिर पूजाओ, तीर्थ व्रत में ना करूँ ना देवल पूजाओ, मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजाओ, मनसा वाचा कर्मणा मुझे और न दूजाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूँ पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूँ पद सेवा हो, अष्ट सिद्धि और 9 निधि और बैकुंठ का वासा हो, अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो, सो मैं तुमसे ना मांगता सब थोथरी आशा हो,
भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। स्वप्न में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। स्वप्न में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं कर। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो। ये आवण जावण नवार के अपना कर लीजो हो। ये जन्म मरण निवार के अपना कर लीजो हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। सत साई। तो पुण्यात्माओं, ऐसे भ्रम निवारण करते हैं परमात्मा अपने बच्चों का। एक व्यक्ति को इस मार्ग पर लाने के लिए अब परमात्मा ने कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है। आज वही इस दास के साथ हो रहा है। 17 साल हो गए इस दास ने गला पड़ा लिया गांव गांव नगर नगर में जाके, पर हमारी कोई सुना नहीं था। पर दया होगी दाता की, वो ठीक का समय आ गया। अब सब बच्चे समझ आएंगे, पूरा विश्व पार होगा। और ये नकली संत मैदान त्याग किया तो पलायन कर जाएंगे ना, स्वीकार कर लेंगे सच्चाई को। वो दिन दूर नहीं है। बोलो सतगुरुदेव।